कलाम दिया गल्लाए हयात दिया चल्ला, दिया गल्लाए हयात दिया चल्ला। आजा सुन ले तू बंदिया कलाम तेनू कल्ला, कलाम दिया गल्लाए हयात दिया चल्ला, कलाम दिया गल्लाए हयात दिया चल्ला। सब गल्ला कोलो चंगिया कलाम दिया गल्ला, कलाम दिया गल्लाए हयात दिया चल्ला। और थोड़ी देर नू ते पै जा निशान में, और थोड़ी देर नू ते पै जा निशान, फिर नहीं सुनाना किसे रब दा कलाम, फिर नहीं सुनाना किसे रब दा कलाम। गल सुन या न सुन किते वेला तुर चला, कलाम दिया गल्लाए हयात दिया चला, कलाम दिया गल्लाए हयात दिया चला। ओ सब गल्ला कोलो चंगिया कलाम दिया गल्ला, कलाम दिया गल्लाए हयात दिया चला। हर एक आयात उते जिंदगी दा राज़, हर एक आयात उते जिंदगी दा राज़, सारा ही कलाम मेरा यसु दी आवाज़, सारा ही कलाम मेरे यसु दी आवाज़। ओ सुन आवाज बच जा तेनू लख वारी वल्ला, कलाम दिया गल्लाए हयात दिया चल्ला, कलाम दिया गल्लाए हयात दिया चल्ला। ओ सब गल्ला कोलो चंगिया कलाम दिया गल्ला, कलाम दिया गल्लाए हयात दिया चल्ला, कलाम दिया गल्लाए हयात दिया चल्ला। गल्ला ए हयात दिया सुने ना कवे ना, गल्ला ए हयात दिया सुनिया ने कवे ना, हर कोई पढ़े सुने तेरे बिच रवे ना, हर कोई सुने तेरे बिच रवे ना। ओ बल्ला जीव दिन रात दिल चावे शावे बल्ला, कलाम दिया गल्लाए हयात दिया चल्ला, कलाम God bless you everyone. प्रेज द लॉर्ड। इस गीत के वसीला से हम सब ने कलाम दिया गल्ला, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मेरी जान खाक में मिल गई, तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। ये कलाम की वो बातें हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत गीत के लिए। हम सब ने बहुत बरकत पाई और खुदावंद आपको इस गीत के वसीला से और ज़्यादा अपने हजूर खर्च और इस्तेमाल करता रहे। इस खिदमत के वसीला से आपकी हदूद को बढ़ाए और आप हमेशा साजो आवाज़ के साथ खुदावंद की खिदमत करें। आइए हम खुदावंद की हजूरी में आकर अपने आप को खुदावंद के हवाले करें और खुदावंद की आवाज़ को सुने, खुदावंद के जिंदा कलाम को सुने, उसके मुंह की बातों को सुने
जो वो अपने खादम के जरिए हमसे करने को है। खुदावंद अपने बेटे पास्टर जॉन लतीफ को अपनी हिफाजत में रखे और अपनी पनाह में रखे। हिकमत और दनाई से भरे डर और खौफ की रूह अपने खादम पर ठहराए, क्योंकि ये खिदमत है। खुदावंद अपने बेटे की जिम्मेदारी को कबूल करें और उस जगह को प्लेस करें जहां खुदावंद का बेटा बैठा हुआ है। हम सुनने वाले अपने आप को खुदावंद के पाक हाथों में सौंपे, क्योंकि ये कलाम हमारी जिंदगी को तब्दील करता है। हमारे कानों के अंदर रस खोले ताकि हम ये कलाम सुने और उससे लुत्फ अंदोज हों, और ये कलाम हमेशा हमारे दिलों में अपना घर बनाए। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर रॉबर्ट है हमारे साथ। नहीं सिस्टर जी, हमारे साथ नहीं है। चलो ठीक है, तो मैं सिस्टर अनीला से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज आप दुआ में रहनुमाई कीजिए। जितनी भी प्रस्तुत हो चुकी है इन सब की खुदावंद के मज़बा पर आकर शुक्र अदा कीजिए, इन परस्तारों के लिए और खुदावंद के खादिम के लिए खुदावंद का पाक मसा मांग लीजिए। सिस्टर अनीला। थैंक यू वेरी मच सिस्टर समर। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और शुक्रगुजारी की दुआ करें और कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। प्यारे बाप, हम शुक्र अदा करते हैं आज के अच्छी खूबसूरत दिन के लिए और इन कीमती लम्हात के लिए कि आपने फिर से हम सबको इकट्ठा किया है और एक खानदान की तरह, एक फैमिली की तरह हम सब मिल बैठकर आपके नाम की इबादत कर रहे हैं। प्यारे बाप, हम सब ने मिलकर आपके हुजूर प्रस्तुत की और खुदावंद वो आपके हुजूर बरूर की मान पहुंची है। आपने उसकी भीनी खुशबू को खुदावंदा कबूल किया और पसंद किया। प्यारे बाप, शुक्र करते हैं और बड़ी ब्लेसिंग के लिए कि आपने हमें अच्छी आवाजें अता कर रखी हैं और अच्छे गीत और ज़बूरों से हमारे दिलों को आप भरते हैं, हमें चुनते हैं और इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रस्तुत के लिए। खुदावंदा, हम इसके लिए, इस नेमत के लिए जितना शुक्र अदा करें कम है। प्यारे बाप, आप हाथ बढ़ाकर खुदावंदा तमाम परस्तारों के गलों को छुएं और मसा करें और आवाजों को और तरोताजा करें, ताकि और खुदावंदा बढ़ चढ़ कर हम खुदावंदा आपके नाम की हमेशा प्रस्तुत करते रहें। आपके गीत और ज़बूर हमेशा हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हमारे जुबानों पर कायम रहे। प्यारे बाप, आज की प्रस्तुत के वसीला से प्यारे बाप, आपने हमारी दिलों की जमीन को तैयार किया है। प्यारे बाप, हमें अपनी रूह से भर दिया है, हमें तैयार किया है अपने कलाम के लिए। खुदावन प्यारे बाप, शुक्र करते हैं। और प्यारे बाप, अब हम खुदावंद आपके खादिम के वसीले से, पास्टर लतीफ जॉन के वसीले से आपके कलाम को सुनने को है, तो प्यारे बाप आपके खादिम को, आपके ममसू को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे बाप, आप उन्हें भरे बादल की तरह भरपूर तरीका से इस्तेमाल करें। वो कलाम के भेद जो खुदावंद ऑलरेडी आपने उनको दिए हैं और वो भी जो खुदावंद अब तक आपने उन पर नहीं खोले अया किए, खुदा वो भी खुदावंद उन्हें हासिल हो जब वो खुदावंद अपना मुंह खोलते हैं आपके कलाम की खिदमत के लिए। तो प्यारे बाप, पाक उनकी बहुत मदद और रहनुमाई करे, हिफाजत करे। प्यारे बाप, आप उनमें रहकर हमसे हम कलाम हो। खुदावंद, आप हमेशा जो कलाम हमें हर रोज अता करते हैं वो हम सबको खुदावंदा 1 to 1 एड्रेस करते हैं। प्यारे बाप, हमें बहुत सारे खुदावंदा सवालात के जवाब मिल जाते हैं। खुदावंदा, आप हमें तंबी भी करते हैं और खुदावंदा हमें एनकरेज भी करते हैं। ऐ मेरे खुदावंद, हमारा यकीन और ईमान है कि आज का कलाम भी ऐसा ही मौसर ठहरेगा। और प्यारे बाप, हम दुआ करते हैं कि प्यारे बाप अपने खादिम के साथ हो और खुदावंदा उनकी बड़ी मदद रहनुमाई कीजिएगा, उनकी को ताकत को बहाल रखें। और प्यारे बाप, आपका कलाम भरपूर तरीका से खुदा उनके वसीला से खुदा जारी और सारी हो खुदावंदा, ना सिर्फ इस इबादत के लिए बल्कि इन फ्यूचर आप जब अपॉर्चुनिटीज उनको अता करते हैं कलाम की शेयरिंग के लिए, तब भी आप उनके हामी और मददगार रहिए। हम सब जो रिसीवर्स हैं, सुनने वाले हैं खुदावंद, हम जो आपके कलाम के निकम्मे स्टूडेंट्स हैं खुदावंदा, हम सबको भी और अलर्ट कीजिए, तैयार कीजिए, रूहानी अकल हिकमत दनाई से हमें भरपूर तरीके से भर दीजिए, ताकि खुदावंद आपके कलाम के भेद जब हम सुनते हैं आपके खादिम के वसीले से खुदा उनको, उनके सही मानों को हम समझ सके। पाक रूह की हिदायत से हम सब अपने दिलों को खुदावंदा चाक करते, खोलते और खुदावंदा उंडेलते हैं। और प्यारे बाप, हम रिसीव करने के लिए तैयार है। हम अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने दिलों को खुदावंदा मुकम्मल तौर पर आपके हुजूर सबमिट करते हैं। और प्यारे बाप, हम सीखने के लिए तैयार है। प्यारे बाप, ऐ मेरे खुदावंदा,
ये कलाम का सिलसिला जो हर रोज खुदावंदा, जो आपने रूह की रोटी खुदावंदा हमें मुहैया करे हर रोज द वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से खुदावंदा, ये सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहे। और जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो ये रिकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, मल्टीप्लाई हो, और ये कलाम हमारी जुबानों से भी बयान होता रहे, और खुदावंदा तमाम सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के वसीला से भी शेयर होता रहे, मल्टीप्लाई होता रहे खुदावंद ज्यादा से ज्यादा, और खासकर उन तक पहुंचे खुदावंदा जो तंगी में है, कैद में है, मुसीबत में परेशान है, उन तक खुदावंद आपके कलाम की, आपकी इबादत की आवाज पहुंचे, ताकि वो तसल्ली पाए और बहाली पाए आपके नाम में। एक दफा फिर प्यारे बाप आपके खादम के आपके हाथों में सौंप देते हैं, और आपकी बेटी को, सिस्टर समर को, जो प्रेयर को लीड कर रही हैं, और हम सब भी मुकम्मल तौर पर अपने आप को आपके हुजूर सबमिट करते हैं। और प्यारे बाप, हम कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, आपकी प्रेजेंस के लिए और आपकी तमाम खुदावंद इस इबादत के लिए और बरकतों नेहमतों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार। आपके बहुत ज्यादा प्यारे मुकद्दस नाम में हम सब में कर मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, इस ब्लेसफुल दुआ के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम रिसीव करते हैं, आमीन कहते हैं, और खुदावंद के खादिम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके लिए दुआ गो हैं। खुदावंद अपने बेटे की जिम्मेदारी को कबूल करें, और जो भारी खिदमत खुदावंद ने अपने बेटे के कांधों पर रखी है, उस ईमानदारी के लिए खुदावंद अपने बेटे को और ज्यादा बरकत देकर अपनी खिदमत के लिए कसरत से ज्यादा इस्तेमाल करें। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने अपने कलाम में हम सबको आगाह किया है। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खुदावंद के खादिम को, के ममसू को दावत देती हूँ कि वो आए और खुदावंद के जिंदा कलाम को खुदावंद के लोगों तक पहुंचाएं। जी पास्टर जी, वेलकम पास्टर जॉन लतीफ, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और इसी तरह खुदावंद की खिदमत करते हुए आप खुदावंद को पसंद आए। वेलकम आमीन पास्टर। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर समर, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मसीह यीशु में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और हमें एक और मौका अता किया कि हम खुदावंद के हजूर आकर उसकी बंदगी कर सके, उसके नाम को जलाल दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत अच्छी प्रस्तश की गई है और अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे। सो जिनके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है, वो मैं आज बड़े अरसे के बाद सिस्टर नसरीन भी हमारे साथ मौजूद है। सिस्टर नसरीन, वेलकम आपको, काफ़ी दिनों के बाद आपको देखा। खुदावंद आपको बरकत अता करे। तो जिनके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है वो निकाल सकते हैं मेरे साथ इमाल की किताब, उसका 2 बाब और उसकी वर्स 42 से 47 तक हम पढ़ेंगे। एक्ट्स, ये वैसे लिखा भी हुआ है सामने, अगर किसी ने निकाल लिया। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 से 47 तक है। कोई पढ़ना चाहता है? जी अगर कहें तो मैं पढ़ देता हूँ सर। कह दिया जनाब। ठीक है जी। अमाल 2 बाब और उसकी 42 से 47वीं आयत तक खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे, और हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे, और अपना माल असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज एक दिन होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिल से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर लियाकत, खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा जो टाइटल है, जो उन्वान है, उसको हमने जहन के अंदर रखना है।
कि शागिर्द बनाने की 3 चाबियां, कुंजियां या कीज, 3 keys टू मेक डिसाइपल्स। ये अभी जो आपके सामने हवाला पढ़ा गया है, इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद गौर करेंगे, लेकिन आपने बखूबी तौर पर आज इस हवाले को पहली दफा नहीं सुना, बहुत दफा आपने इसको सुना है, सीखा है, पढ़ा है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी चंद 1, 2 या 3 गहराइयों के बारे में हम आज कुछ सीख सके। सीखता इंसान तब है जब वो सीखने के मूड में हो, और अगर वो सीखने के मूड में नहीं है तो वो सीखेगा नहीं। यहां पर जो हवाला पढ़ा गया है, इस हवाले के अंदर हम देखते हैं कि वो लोग जो कलाम को कबूल करते थे, जब कलाम सुनाया जाता था तो वो लोग जो कलाम को सुनकर उसे कबूल करते थे। अब कबूल करने का मतलब ये है कि वो उस कलाम पर अमल करते थे। सुन लेना कबूल नहीं होता, उस पर अमल करना, उस पर रिएक्ट करना, वो कबूल होता है। लिखा है कि जब वो कलाम को कबूल कर लेते थे, वो क्या करते थे, और मजीद आगे कलाम को सीखना चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर उस कलाम को जब वो सुनते थे तो उन्हें बरकत मिलती थी, और जब उन्हें बरकत मिलती थी तो वो और ज्यादा कलाम की तालीम को हासिल करना चाहते थे। और फिर वो क्या करते थे, फेलोशिप करते थे, आपस में रफाकत कर। मैं सिर्फ ये 6 आयत जो पढ़ी गई उसकी एक छोटी सी समरी जो है वो आपके सामने बयान कर रहा हूं। और उसके बाद सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात जो थी वो क्या करते थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो किया करते थे, लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात जो थी वो थी वो दुआ करते थे। सो हम इस चीज को मद्देनजर रखेंगे कि वो लोग जो खुदा के कलाम दिया गल्ला, बड़ा प्यारा गीत भाई नासर ने गाया, जो खुदा के कलाम की बातों को कबूल करते थे, उनकी जिंदगी के अंदर एक तब्दीली आ जाती थी। वो अपने आप को तब्दील कर लेते थे, और वो नहीं रहते थे जो कलाम को कबूल करने से पहले वो थे। इट मीन्स कि जो कलाम मुकद्दस है ये इंसान को तब्दील कर देता है, उसकी सोच को, उसके अमाल को, उसके रवैये को वो तब्दील कर देता है। हम जब इस जमीन पर सफर करते हैं, सफर कर रहे हैं बल्कि ये कहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है ये हमारे लिए एक परदेश है, ये हमारी दुनिया नहीं है, हमारा वतन कोई और है, और हम अपने उस वतन की तरफ सफर कर रहे हैं। जैसे एक इंसान गाड़ी चलाता है और उसके सामने एक टारगेट होता है, एक मंजिल होती है, और वो उस मंजिल की तरफ जब सफर करता है तो वो मंजिल, कामयाब सफर तब होता है अगर उसका सफर जो है वो बड़े खुश असलूबी के साथ, ये यूं कह ले कि एक कामयाब सफर को करने के लिए चंद एक चीजों का ख्याल रखना जो है बड़ा जरूरी है। तो हम सफर कर रहे हैं, वी आर ट्रैवलिंग टू आवर होली लैंड, आसमान हमारा वतन है, और उस सफर को करने के लिए मैं इसकी मिसाल मैं यहां पर इस तरीके से देता हूं। आप सबके पास गाड़ी है, भाई नासिर के पास, सिस्टर नीला के पास, भाई साबर के पास गाड़ी है, सिस्टर
नसरीन अभी नई नई गाड़ी सीखी है और वो अक्सर मैं देखता हूँ कि वो गाड़ी चला रहे होते हैं, पास नतानियों के पास गाड़ी है। तो हम सब का ये एक्सपीरियंस है कि जब हम ट्रैवल करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखने की जरूरत है। सफर कामयाब तभी होता है जब चंद एक जरूरी हदायत पर चले, हम 3 चीजें जो हैं उन पर हम गौर करते हैं। कहीं भी सफर करना है तो उस सफर के लिए सबसे पहली बात जो है वो हमें एक गाड़ी की जरूरत है। नंबर 1 याद रखिए कि हमें एक क्या है, गाड़ी की जरूरत है ताकि हम सफर कर सके। और दूसरे नंबर पर उस गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत है। और तीसरे नंबर पर हमें एक जीपीएस चाहिए। एक मेरा ख्याल है जीपीएस से लफ्ज होता है जो रोड मैप हमें बताता है कि आपने अब राइट जाना है या लेफ्ट जाना है या सीधे जाना है, और फिर कितने किलोमीटर सफर कर लिया है, कितना हमने आगे सफर करना अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और फिर आगे पेट्रोल पंप आएगा। और वो सारे साइंस जो होते हैं, वो मैप जो होता है, वो जो नेविगेशंस होती है, वो क्या करती है, वो नेविगेशन हमें बता देती है कि हमने कितना सफर कर लिया और बाकी मंजिल कितनी किलोमीटर रह गई है। सो ये 3 चीजें, मैं सिर्फ एक, और बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप सफर गाड़ी है तो आपको पता ही है कि उसके अंदर फिर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और टायर वगैरह होने चाहिए, उसकी हवा होनी चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं, फर्स्ट एड किट जो होती है। तो मैंने ये सिर्फ 3 चीजें बताई हैं कि रोड पर गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और फिर एक नेविगेशन जीपीएस जो है। यूं कह लें कि हमें जब रूहानी तौर पर हम सफर करते हैं इस जमीन पर, आसमान पर जाने का हमारा टारगेट है, मंजिल हमारी है, और उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें एक रहनुमा की जरूरत है, यानी कि एक ड्राइवर की जरूरत है जो हमारी रहनुमाई कर सके, जो हमारी गाइड कर सके कि हमने किस किस तरह से उस मंजिल तक पहुंचना है। यानी कि जैसे गाड़ी के लिए एक ड्राइवर चाहिए, और फिर हमें उस सफर को यूं कह लें कि खुशहाल बनाने के लिए या अच्छे तरीके से वो सफर हमारा गुजरे, हमें एक माहौल जो है गाड़ी के अंदर वो चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। अच्छे माहौल से मेरा मुराद ये है कि अगर गाड़ी पर सफर किया जा रहा है, जर्मनी से इटली जा रहे हैं, तो कम से कम भी उसके लिए 6 घंटे चाहिए, और 6 घंटे मुसलसल गाड़ी में हम बैठ नहीं सकते। उसके लिए 1-2 ब्रेक जो है वो लगाना जरूरी है, ब्रेक करके, यानी कि थोड़ा सा रिलैक्स होना। अगर 1 नहीं 2 ब्रेकें भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। मसला ये है कि सफर अच्छा गुजरे, उसके लिए दूसरी बात ये है कि जो सीटें वहां पर बैठने के लिए 5 होती हैं। बड़ी गाड़ी 8 सीटर भी होती है, लेकिन मिसाल दे रहे हैं, कार है उसके अंदर 5 बैठने की जगह है। तो अगर पीछे 3 बैठ सकते हैं तो हम वहां पर 5 बैठा लें और 5 घंटे सफर करें, तो क्या ख्याल है, अच्छा सफर गुजर सकता है भाई नासिर? अच्छा सफर जी गुजर, पासा। मैं कह रहा हूं कि अगर 3 पीछे बंदों की जगह है बैठने की गाड़ी में, तो सफर जी 5 घंटे का, और 5 लोग पीछे बैठ जाए तो कोई सफर अच्छा होगा? जाहिर है, क्योंकि वो गैदरिंग होगी, गैदरिंग के साथ सफर अच्छा होता है। नहीं, अगर जगह ही
3 बैठने की और 5 बिठा दे तो फिर सफर अच्छा हो जाएगा? तंग होगा पासा। नहीं, तंग होगा नहीं तो मसला हो जाएगा, मसला हो जाएगा। तो गुंजाइश, यानी कि मेरा बताने का मतलब है कि वो माहौल जो अच्छा गुजरने का है वो नहीं होगा, उसमें मुश्किल आ गई। 5 बंदे, छोटे बच्चों की बात नहीं, बड़े आम नॉर्मल लोग जो हैं 5 बैठ नहीं सकते। सो मतलब ये है कि उस सफर को अच्छा गुजारने के लिए हमें एक माहौल अच्छा चाहिए, अच्छी इन्वायरमेंट चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर 3 बैठ सकते हैं तो 2 बंदे बैठे होंगे और 2 आगे बैठे होंगे तो बड़े अच्छे तरीके से, रिलैक्स तरीके से वो पीछे भी हो सकते हैं, वो साइड पर हो सकते हैं और वो सफर आसानी के साथ गुजर सकता है। ठीक है, एग्री आप? और फिर तीसरी बात, हमें एक सिमत चाहिए, हमें एक मंजिल चाहिए, हमें एक टारगेट चाहिए, हमें हमारे पास एक मिशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। ये है वो सिमत जिस पर हमने फॉलो करना, जिस पर हमें पहुंचना है। सो ये बातें हैं जिन पर हम आज खुदा के कलाम में से देखेंगे। सबसे पहले हमें एक अच्छा रहनुमा चाहिए रूहानी सफर के लिए, हमें अच्छा रहनुमा चाहिए, हमें एक टारगेट, एक मिशन, एक विजन, एक गोल चाहिए, और फिर एक अच्छी इन्वायरमेंट चाहिए। जैसे मैंने बताया गाड़ी के लिए हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि खुदावन का बंदा पालूस रसूल, जिसने खुदावन यीशु मसीह की खिदमत की, यानी कि उसके कलाम को फैलाया, उसके कलाम को फैलाने के लिए उसने बहुत जद्दोजहद की, बड़ी कोशिश की, और वो एक अच्छा लीडर था, एक अच्छा रहनुमा था। क्योंकि उसके पास, जो अच्छा रहनुमा होता है, लीडर होता है, उसके पास एक मिशन होता है, एक विजन होती है। कोई भी कलीसिया है, उस कलीसिया को चलाने के लिए अगर एक लीडर के पास कोई विजन नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो फिर कुछ पेड़ा इधर चली जान गया, कोई इधर जान गया, कोई उधर जान गया। यानी कि ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है और उसके सामने मंजिल नहीं है, तो कभी तो वो जंगलों में चला जाएगा, कभी रेगिस्तान में फंस जाएगा। यानी कि बहुत सारे मसाइल जो हैं उसका वो सामना करेगा। सो इसका मतलब है कि अगर तो हमारी मंजिल आसमान है, तो फिर सबसे पहली बात है कि हमें एक अच्छा ड्राइवर चाहिए, एक अच्छा लीडर चाहिए, एक अच्छा रहनुमा चाहिए, जिसके पास एक मिशन हो, एक गोल और एक टारगेट हो। पौलुस रसूल एक बहुत जबरदस्त रहनुमा था, उसने बहुत खिदमत की है, बहुत सारी जगहों पर जाकर उसने कलाम को सुनाया और लोगों को यीशु के पास लेकर आया। मेरा ख्याल है कि अगर हम भी रूहानी तौर पर सफर कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम किसी अच्छे रहनुमा की तलाश करें, जिसके पास एक मिशन, एक विजन और एक गोल, एक टारगेट हो, और उस तरीके से फिर वो अपने लोगों की रहनुमाई कर सके। मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूं। हम सब लीडर्स हैं, हम सब एक रहनुमा हैं। आप कहेंगे नहीं, अक्सर कहते हैं जी पंडित जी मैं पादरी नहीं गा। हम ये सोचते हैं कि शायद जो पास्टर्स होते हैं वो ही रहनुमा होते हैं और वही कलीसिया की रहनुमाई करते हैं और वही कलीसिया को, नो डाउट ये हकीकत है, सही बात है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप सब कहीं ना कहीं लीडर्स हैं। लीडर का मतलब है कि रहनुमाई करना,
अगर मैं ये कहूं कि सिस्टर नीला आप भी एक लीडर हैं, आपकी एक फैमिली है, सिस्टर नसरीन आपकी एक फैमिली है, सिस्टर तबस्सुम आपकी एक फैमिली है, यानी कि हर एक शख्स, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, या कोई भी रिश्ता हो, आप उस फैमिली को लेकर चल रहे। बाप की मिसाल लेते हैं, एक बाप भी एक सरबराह एक घर का है। जरूरी नहीं है कि वो पादरी है तो फिर ही वो रहनुमा हो सकता है, वो एवेंजलिस्ट भी हो सकता है, मुबशर भी हो सकता है, एक एल्डर हो सकता है, कोई भी। यानी कि मैं ये कहूंगा कि हर एक शख्स जो है वो रहनुमा है, वो लीडर है, वो अपने खानदान को लेकर चलता है। छोटा सा खानदान है, 2 बच्चे 3 बच्चे 4 है, तो आप उन बच्चों की गाइडेंस करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस जमीन पर अपनी जिंदगी को सफल करना है, बेहतर जिंदगी को गुजारना है, आगे बढ़ने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है। मैं सैटरडे, आई थिंक सैटरडे था, एक ग्रुप था हॉलैंड से, जूम पर उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज आप ने, आई थिंक पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा फ्राइडे था या क्या था, तो उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने वहां पर खुदावंद के कलाम को सुनाया। तो एंड पर जब दुआएं होने लगी तो उसने, एक बहन थी ग्लोरिया उनका नाम था, तो उन्होंने मुझे कहा कि पादरी साहब मेरे लिए दुआ करो, रूहानी तरक्की दे ली। नो डाउट, अच्छी बात है, एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए रूहानी तरक्की के लिए, लेकिन मेरे जीजो ये काफी नहीं है। सिर्फ दुआ कर लेना काफी नहीं है रूहानी तरक्की के लिए, उसके लिए कुछ करने की भी जरूरत है। कुछ आगे बढ़ने के लिए मजीद वहां पर तालीम को हासिल, तालीम, अगर हम तालीम से मेरा मुराद है कि खुदावंद के पाक कलाम में अगर हम आगे नहीं बढ़ते तो फिर हम रूहानी तरक्की नहीं कर सकते। रूहानी तरक्की के लिए सिर्फ दुआ ही काफी नहीं है, जरूरी है, जरूरी एलिमेंट है, लेकिन हमें आगे बढ़ने की लिए कुछ और भी करने की जरूरत है। जो हवाला अभी पढ़ा गया है उसमें आपने देखा वहां पर क्या लिखा है कि वो लोग जो खुदा के कलाम को कबूल कर लेते थे वो क्या करते थे, तालीम पाते थे, हर रोज वो सीखते थे, हर रोज वो कलाम में आगे बढ़ना चाहते थे, तालीम को वो हासिल करते थे, और फिर लिखा है रफाकत रखते थे, रोटी तोड़ते थे, दुआ करने में मशगूल रहते थे, दुआ करने और फिर रफाकत रखने में, और फिर कलाम को पढ़ने में आगे। कई दफा ऐसे होता है कि हम बाज लोग कहते हैं नहीं जेड़ी गल असा बचपन तो सीख ली कलाम चो ओही काफी है, आगे मजीद कलाम को पढ़ना, उसको सीखना, गहरी बातों को जानना, उसके लिए हम कोशिश नहीं करते, कहते नहीं बस जितने चलता पे बस ओंज ही चलता। नहीं मेरे जीजो, ये कलाम हमें तब्दील करता है, हमारी सोच को तब्दील करता है, इसमें हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, इसको मजीद। और ये खुशकिस्मत है हम कि हमारे पास ये कलाम है। जैसे एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है तो वो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें उन तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ता है, टेस्ट देता है, और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में वो चला जाता है, पास हो जाता है। फिर वहां पर और किताबें होती हैं, फिर उसको पास करता है, फिर और आगे, फिर और आगे, और इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाता है। इसी तरीके से मेरी जो कोशिश करें कि हम खुदा के कलाम में और मजीद आगे बढ़ने के लिए तालीम को हासिल करें, इसको पढ़ें। हमारे पास है ये, अभी ये कलाम हमारे पास है,
जितना ज्यादा हम इसमें घुसेंगे, इसमें पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, तो हम और ज्यादा रूहानी तौर पर आगे। सिर्फ दुआ का जो दुआ करो मेरे लिए तरक्की और रूहानी तरक्की के लिए, तो करना कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं कि जो दुआ कर सकता है, सबसे पहले जो गीत गा सकता है वो दुआ भी करे, और जो दुआ कर सकता है वो कलाम भी सुना सके। वो और आगे जो बरकतें खुदा ने हमें दी हैं, हमें और मजीद आगे बढ़ने के लिए वी हैव टू डू समथिंग। गड्डी तां ही गा चलदी है ना, सफर तां ही अच्छा होता है जे उन बातों पर हम अमल करें। सो मैं ये कहूंगा कि ये वो गाड़ी है हमारे पास जो हमारी रहनुमाई करती है। और फिर देखें, खुदावंद यीशु मसीह एक, मैं कहूंगा कि एक अच्छा लीडर था, एक अच्छा रहनुमा था। अब बाज का खुदावंद यीशु मसीह क्या करते थे कि उनके उनके जो शागिर्द थे, ठीक है, उनके जो शागिर्द थे, खुदावंद यीशु मसीह कई दफा अपने शागिर्दों को आजमाता भी था, वो देखना चाहता था। यानी कि आजमाता मुराद ये है कि उनको वो आगे बढ़ने के लिए वो और ज्यादा सिखाता था कि वो किस तरह से बड़े यानी कि मुख्तलिफ चैलेंजेस जो थे वो उनको उनके सामने रखता था। ग्रुप कह ले, एक छोटा ग्रुप था खुदावंद यीशु मसीह का, ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं था, छोटा ग्रुप था ये खुदावंद यीशु मसीह। कितने कितने उस ग्रुप के अंदर कितने लोग थे भाई साहब? क्या अंदाजा है कि यीशु मसीह का जो ग्रोह था उसके अंदर कितने लोग शामिल थे? छोटा ग्रोह था वो भाई साहब। मेरे ख्याल पास 12 लोग थे। यस, वेरी गुड भाई भाई विलियम, कोई और तो फिगर नहीं है? 12 लोग थे, बिल्कुल सही आपने कहा। वो छोटा ग्रुप था और उस छोटे ग्रुप की रहनुमाई करना बड़ी आसान हो जाता है। बड़ा ग्रुप नहीं था, छोटा। कई दफा कहते ओ जी 2000 का मजमा, बल्ले बल्ले भी बड़े बड़े लोग सन जी, बड़ा बड़ा खादम है। बड़ा ग्रोह होना कोई बड़ा खादम नहीं है। अच्छी तरीके से रहनुमाई करना और उन हकीकतों पर उन्हें बयान करना, सिखाना, ये सबसे बड़ी बात है। बड़ा मजमा होना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कोई बड़ा लीडर नहीं बन जाता। बड़ा लीडर वो है जो सच्चाई की तालीम पर उन्हें लेकर चलता है। सो मैं ये बात कर रहा था कि कई दफा यीशु मसीह क्या करते थे, वो शागिर्दों को आजमाते थे या उनके सामने चैलेंज भी रख देते थे। देखिए कि ये क्या कहते हैं, ये क्या सोचते हैं, क्या क्या यानी कि वे कर रहे हैं। मैं एक हवाला मैंने ये निकाला है लूका रसूल की अंजील में, उसके 22वें बाब और उसकी अगर हम 7वीं आयत से पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि यीशु ने पतरस से और यूहन्ना, ये भी यीशु मसीह के शागिर्द थे, उनसे ये कहा कि कहकर भेजा कि जाकर हमारे लिए खाने के लिए फसा तैयार करो। लूक चैप्टर 22 आप इसे पढ़ सकते हैं। 7वीं आयत से मैंने पढ़ा। 9वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा तू कहां चाहता है कि हम तैयारी करें, यानी कि फसा के लिए तो क्या चाहता है कि हम कहां तैयारी करें? तो फिर यीशु मसीह ने उन पतरस को और यूहन्ना को बताया कि यीशु मसीह ने कहा कि उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना। ये स्टोरी मैं बता रहा हूं, समझ जरा गौर से कि यीशु मसीह ने कहा, वो कहते जी कितने फसा तैयार करिए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि एक आपको आदमी मिलेगा, फलां शहर में जाओ, उसके घड़ा होगा और उसके पीछे पीछे, यानी उसने घड़ा उठाया होगा पानी का, तो आप उसके पीछे पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना, यानी कि जिस घर में वो जाए तो वहां पर पहुंच जाओ, तो उसके मालिक से ये कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है कि वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। मेहमान खाना बताओ जहां पर हमारा उस्ताद, जो है ये शागिर्द कह रहे हैं ना, कि जहां पर हमारा उस्ताद क्या करे, फसा
अपने शागिर्दों के साथ खाए। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, यानी कि वो एक बड़ा कमरा जो है बाला खाना वो आपको दिखाएगा, और बड़ा खूबसूरत उसका वो घर था जहां पर बैठ कर तो उन्होंने उस फसा को, आखिरी फसा को खाया था। अब ये यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये कह रहा है, और वहीं तैयारी करना, उस जगह से आपने रेडी कर देना है फसा के लिए। उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था, ये जुमला गौर के साथ सुने, कि जैसा यीशु मसीह ने उनसे कहा था उन्होंने जाकर वैसा ही पाया और फसा को तैयार किया। अब यहां पर ये लिखा है कि जैसा यीशु मसीह ने कहा था उन्होंने वैसा ही किया। शागिर्द अपने उस्ताद की बात को फॉलो करता है। अच्छा शागिर्द वो होता है जो अपने उस्ताद की बात को, उसके हुक्म को, उसकी हदायत को क्या करता है, फॉलो करता है। ये उस्ताद कवे खबे मुड़ जाते असी सजे मुड़ जाते हैं, उस्ताद कहता सजे मुड़ जाते असी खबे मुड़ जाते हैं। यानी कि उस्ताद की बात को अगर हम फॉलो करेंगे तो फिर हमारा सफर जो है वो कामयाब होगा। और सबसे बड़ा उस्ताद आज हमारे पास ये कलाम मुकद्दस है, जिसके अंदर वो तमाम हदायत, वो तमाम रहनुमाई की बातों का जिक्र किया गया है। अगर हम इन बातों पर अमल नहीं करते, जो हदायत हमें दी गई हैं, अगर हम इसको पढ़ते नहीं हैं, इसको फॉलो नहीं करते, उस्ताद को, उस्ताद हमारा ये है, ये सुनसी की बातें हैं, तो हमारा सफर कभी भी कामयाब नहीं होगा। हमारा उस्ताद गाड़ी को बिल्कुल सही सिमत पर लेकर जा रहा है। अगर बगैर उस्ताद के हम गाड़ी को चलाते हैं, यानी कि गाड़ी चलाने वाले बगैर उस्ताद के, उसने वो पंजाबी में कहते हैं ना पास लिया के साथ, एक होता है ड्राइवर और एक होता है ड्राइवर। ये ड्राइवर में और ड्राइवर में फर्क क्या है? ये अक्सर आपने सुना होगा पाकिस्तान में ना, कहते हैं भाई ड्राइवर वो होता है जो सीख कर, टेस्ट देकर और पास करता है, उसको फिर वो लाइसेंस ड्राइविंग का दिया जाता है। तो एक होता है जो तजर्बे नाली गाड़ी चलाने लगता है। वो होता है जो उस्ताद की रहनुमाई को सीख कर लाइसेंस हासिल करता है। सो हमारे पास ये कलाम मुकद्दस है जो हमारी रहनुमाई करता है कि हमें किस तरह से अपना इस जमीन पर जो सफर है, ये ट्रैवल है, उसको कर रहा है। सो मेरे जीजो, मैं सिर्फ, हमारे पास टाइम तो काफी हो गया है, बताना चाहूंगा एक आखिरी बात कि हमारे पास एक रोड मैप है, और ये है वो रोड मैप, ये है वो कलाम मुकद्दस जो हमारी रहनुमाई करता है कि हमने मजीद आगे बढ़ना है। आखिरी वाला देखेंगे जिनके पास कलाम मुकद्दस मेरे साथ निकाले, पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी हम दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ेंगे। पहला पत्रस, अगस्टिन निकाल ले हवाला, पहला पत्रस 2 बाब, आप उसकी पिक्चर भेज सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है? पहला पत्रस 2 बाब और दूसरी आयत में लिखा है, नौज़ादा बच्चों की मानद खालस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर पहले हमने कोई ऐसी तालीम हासिल की है जो खालस रूहानी
तालीम नहीं है, तो फिर हमें रूहानी खालस खुराक के मुश्ताक होने की जरूरत है। खालस, तब ही हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए, यानी कि निजात को हासिल करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, यानी निजात को हासिल करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए हमें उस खालिस तालीम को हासिल करना है, अपने उस्ताद से, अपने लीडर से। अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है, कितने हैं जिन्होंने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा? You have experienced how good God is. मेरा ख्याल है कि हम सब ने ये मजा चखा है कि हमारा खुदा जो है वो कितना मेहरबान है, उसकी मेहरबानियां कितनी हैं। तो अगर हम इस बात से वाकिफ है, जानते हैं कि हमारा खुदा मेहरबान है, तो फिर हमें और उसकी मेहरबानियों को हासिल करने की जरूरत है। और मजीद आगे मेहरबानियों को हासिल करने के लिए हमें क्या करना है? उन मेहरबानियों का जो हमारे पास है उनका शुक्रगुजार होने की जरूरत है। शुक्रगुजारी करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और खालिस तालीम को हासिल करते जाएं। जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि जाओ और क्या करो, शागिर्द बनाओ, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा ये कहकर कि उन्हें तालीम दो, जाओ और उन्हें शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने ये नहीं कहता जाओ जाके होर चर्च बनाओ। ये यीशु मसीह की तालीम नहीं था। उसने कहा था शागिर्द बनाओ। हमें शागिर्द बनाने की जरूरत है, हमें मजीद और चर्च बनाने की जरूरत नहीं है, शागिर्द बनाए। मेरे अजीजों, मेरी आज आप सब से यही इल्तमास है कि हमने ये देखना है कि इस कलाम ने मेरी जिंदगी में क्या फायदे दिए हैं, खुदा ने मुझ पर क्या मेहरबानियां की हैं। और अगर तो ये कलाम मेरी जिंदगी में फायदेमंद हुआ है, तो फिर हमें और मजीद फायदा हासिल करने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। ये वक्त हमारे पास है, इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा इसमें से तालीम पाने की कोशिश करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका सफर जो है वंडरफुल सफर होगा, कामयाब सफर होगा और आप अपनी मंजिल जल्द हासिल कर लें और आपकी मंजिल आसमान पर यीशु मसीह के साथ है। काश के खुदावंद हम सबको उस मंजिल को हासिल करने के लिए हदायत जो उसने हमें दी है उसको हम पाने में देर ना करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन। खुदावंद की